नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आपका होस्ट और दोस्त। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक के नाटक से आ रही है। कर्नाटक कांग्रेस सरकार के अंदर चल रहा गहरा विवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बनता चला जा रहा है और काफी हद तक ये डिसाइड हो चुका है कि फिर से चुनाव होंगे। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच टकराव कांग्रेस को कमजोर नहीं बल्कि कर्नाटक कांग्रेस को तोड़ रही है। लगातार बयानबाजी और सत्ता संघर्ष से कांग्रेस का किला धराशायी होने की कागार पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, लेकिन इस बयान पर गौर कीजिएगा। इस बयान पर दोस्तों गौर कीजिएगा। मंत्री जी का नाम है वी सोमन्ना। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने एक चीज कही, अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता पलट जब हो रही होती है कांग्रेस के राज्यों में तो ऐसे बयान आते हैं। सुनिए, केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने साफ कहा कि बीजेपी को डीके शिवकुमार की जरूरत नहीं है। बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर है, लेकिन कांग्रेस की संकट का फायदा उठाने का मौके के लिए तैयार भी है। और हमेशा जब ऐसी सांठगांठ चलती है तो फ्रंट पर आकर कोई भी नेता बयान देने से बचता है, तो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या छोटा मोटा नेता भी हो, क्यों बोलेगा। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं दोस्तों। अगर कांग्रेस ने पावर शेयरिंग विवाद नहीं सुलझाया तो जल्द ही चुनाव कराने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर चुनाव कराने की संभावना बढ़ती है तो समझ लीजिए कि कर्नाटक में सत्ता पलट होना तय है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे के नेतृत्व में, मैं खड़गे कहूंगा, अभी तो ऑफिशियली खड़गे हैं, खड़गे के नेतृत्व में कई बार मीटिंगों का दौर जारी है। लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है उससे यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर्नाटक में पहले से ही मजबूत स्थिति में है, यह आप सबको पता है। कांग्रेस हाईकमान जो कांग्रेस हाईकमान की नहीं सुलझने वाली बैठकों से सरकार की गिरावट की आशंका ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी संभावित नए चुनाव में बड़ी जीत के लिए स्थिति को अपने पक्ष में देख रही है, और कर्नाटक की जनता कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार व कार्यशैली से खफा है। यह बिल्कुल सच है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, लेकिन जब उसी सरकार पर स्थिरता का संकट मंडरा रहा है तो अब समझ लीजिए रिजल्ट क्या आने वाला है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहा टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है, किसी से भी नहीं छुपा है। बच्चे से पूछ लीजिए, पॉलिटिकल जो एनालिटिक्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको छोड़िए, बच्चे को पूछ लीजिए, यही कहेगा कर्नाटक में सत्ता बदलने जा रही है। कर्नाटक इस समय कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता है, और वहीं से पूरे देश की बागडोर संभाल रही है कांग्रेस। और अगर कांग्रेस वहां टूटती है तो आने वाले तमाम चुनावों में, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, या फिर पंजाब का हो, बहुत बुरा हाल कांग्रेस का होने वाला है। वहीं से सारी फंडिंग हो रही है, वहीं से सारे करप्शन हो रहे हैं। कर्नाटक इस समय कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जा रहा है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई से यही किला दरकता हुआ दिख रहा है। और नई बात बता दूं दोस्तों, दोनों नेताओं की पब्लिक स्टेटमेंट्स और एक दूसरे पर इशारों में किए गए हमले सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर फायदा उठाने के लिए तैयार है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह इस पर नजर बनाए हैं। कांग्रेस हाईकमान पर आरोप है कि वह इस पावर टसल पर अब तक कोई सख्त और साफ फैसला नहीं ले पाया है। अब सवाल उठता है, और सवाल यह भी है, और क्या उठ रहा है दोस्तों, कि अगर डीके शिवकुमार को वादा किया गया था तो क्या उन्हें बीच कार्यकाल में सीएम बनाना चाहिए, और अगर सीएम नहीं बनाते हैं
तो क्या डीके शिव कुमार पीछे हट जाएंगे? और अगर डीके शिव कुमार पीछे हटते हैं तो जाहिर सी बात है इस सत्ता संघर्ष के बीच भारतीय जनता पार्टी जो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए रखी है और हालत पर बारीकियों से नजर रखी है, वो कहीं भी मौका जैसे ही पाती है चौका लगा देगी। बीजेपी फिलहाल इसे कांग्रेस का घर का झगड़ा बता रही है, अमूमन जैसे बताते हैं, लेकिन राजनीतिक अवसर दिखे तो पाला बदलने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है। तमाम प्रवक्ताओं से पूछा गया, एकदम घोलमोल जवाब आ रहा है। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना का मैंने आपको बयान बताया ही, उन्होंने बयान देकर बड़ी बात कही, कहा कि बीजेपी को डीके शिव कुमार की कोई जरूरत नहीं है। इसे समझिए, सोमन्ना ने कांग्रेस को चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो विधानसभा भंग करें और कर्नाटक में नया चुनाव कराएं। जाहिर सी बात है ये दावा बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर्नाटक में पहले से बहुत मजबूत है, इसलिए उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। स्पष्ट और साफ है, सोमन्ना ने कर्नाटक की सड़कों की खराब हालत और शासन से जुड़ी कमियों को गिनाकर मौजूदा कांग्रेस सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने पावर शेयरिंग की एक सीक्रेट डील का जिक्र करते हुए कहा, जुबान की सबसे बड़ी कीमत होने की बात कही है, जुबान की सबसे बड़ी कीमत होती है, यानी कि डील हुई थी। शिव कुमार के इस बयान को सीधे सीधे सिद्धरमैया पर निशाना माना जा रहा है। उन्होंने वादे पर टिके रहने की बात याद दिलाई है। और सुनिए, जवाब में सिद्धरमैया ने साफ कहा कि 2023 में मिला जनादेश पूरा 5 साल के लिए था, यानी वह पूरा कार्यकाल सीएम बने रहना चाहते हैं। और सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जारी यह खींचतान अब सिर्फ अंदरूनी मीटिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया के सामने भी खुलकर दिखाई दे रही है। मीडिया इस पर फुल ऑन कवरेज कर रहा है, लगातार बयानबाजी से संदेश जा रहा है कि सरकार मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस की राजनीति में उलझी हुई है और इससे जनता में नाराजगी बढ़ सकती है। कांग्रेस हाईकमान अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दोनों नेताओं की संयुक्त बैठक बुलाकर समाधान तलाशने की कोशिश में है, लेकिन यह बैठक तय करेगी क्या पावर शेयरिंग फार्मूला बदलेगा, कुर्सी बदलेगी या फिर हाईकमान किसी तीसरे विकल्प पर विचार करेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संकट कांग्रेस सरकार को गिरावट की तरफ ले जाएगा या फिर आखिरी वक्त में कोई समझौता हो जाएगा और बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो फील्डिंग सेट हुई है उससे कहीं नहीं लगता है कि बीजेपी का सपना वो अधूरा रहने वाला है। जो फील्डिंग सेट हुई है उससे साफ है कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है कर्नाटक में, और हमारे सूत्र कह रहे हैं कर्नाटक में सरकार गिरने जा रही है। बने रहिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।